नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की बात अब हर तरफ खुशी की लहर है, क्योंकि जिस तरीके से लंबे वक्त के साथ जो छात्र नेता हैं वो लोग आंदोलन कर रहे थे, छात्रों की मांग थी कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो जानी चाहिए। डोमिसाइल नीति को लेकर के सरकार ने अनुमति दे दी, कैबिनेट की बैठक में ये पास भी हो गया। एक निर्धारित लक्ष्य जो है उसके तहत सरकार ने यह कह दिया कि अब बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो गई है, तो लोग इसके फायदे लेने की भी बातें कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आ गया है कि सरकार ने इसके लिए टर्म एंड कंडीशन लागू कर दिया है। मतलब यह है कि अब आप अगर चाहते होंगे कि डोमिसाइल नीति आपको लागू यानी कि उसका फायदा उठाना हो और आप ये सोच रहे हो कि बिहार का निवासी साबित करने के लिए आप आवासीय प्रमाण पत्र के साथ डोमिसाइल नीति का लाभ उठा सकते हैं, तो आप गलत हैं। दरअसल सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आप आवासीय प्रमाण पत्र दे करके डोमिसाइल नीति का फायदा नहीं ले सकते। सरकार ने यह कह दिया है कि सिर्फ आवासीय प्रमाण पत्र दिखा देने से आप बिहार के नहीं हो सकते। रहेगा, अगर आप ऐसा कंफ्यूज ना हो, फिर से समझा दूं कि आवासीय प्रमाण पत्र दिखाने से सिर्फ आपको लाभ नहीं मिलेगा। अब इसके लिए सरकार ने यह कह दिया कि करना क्या होगा, फायदे आपको कैसे मिलेंगे। तो बिहार सरकार ने यह साफ किया है कि डोमिसाइल नीति का लाभ उठाने के लिए आप बिहार में इंटर और मैट्रिक की पढ़ाई करनी होगी। मतलब कि अगर आप डोमिसाइल नीति का लाभ उठाएंगे तो आप मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई बिहार में रहकर किए होंगे। इसके साथ साथ आप बिहार के किसी भी विद्यालय से कर सकते हैं। इसके लिए आपको BACB यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड या फिर इंटर करने के लिए बिहार में रहकर आपने अगर किसी भी CBSE या बिहार बोर्ड से अगर आपने इंटर किया होगा तो वो प्रमाण पत्र अगर आप लगाते हैं तो ही आपको इसका लाभ मिल सकता है। इसके साथ साथ बाकी और प्रमाण पत्र जो है वो देने ही होंगे, लेकिन ये दोनों प्रमाण पत्र, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के अलावे आपको किसी और डॉक्यूमेंट से फायदा नहीं मिलेगा। देखिए, बिहार सरकार ने डोमिसाइल नीति लागू कर दी तो अब ऐसे में हर तरफ राजनीति भी होने लगी है। कुछ लोग इसको विपक्षी पार्टियां इसकी क्रेडिट खुद लेना चाहती है और सत्ता पक्ष के जो सत्तासीन पार्टियां हैं वो अपने स्तर से इसका चुनावी प्रचार, चुनावी एजेंडा बनाने लगे। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं छात्र नेता भी उत्साहित हैं इस बात को लेकर कि लंबे वक्त से वो आंदोलनरत थे। वो कह रहे थे कि चाहे शिक्षक बहाली हो या पुलिस बहाली हो या बिहार में अन्य बहालियां हो, उसमें डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है और ऐसे में बिहार के बच्चों से ज्यादा बाहरी बच्चे इस वैकेंसीजों पर अपना स्थान पा लेते हैं या नौकरी मिल जाती है। तो ऐसे में बिहार के बच्चे बेरोजगार ही रह जाते हैं। इस बेरोजगारी को कम करने के लिए लगातार इसकी मांग हो रही थी। ऐसे में अब बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए निर्धारित सीट हो जाने के बाद, यानी कि डोमिसाइल नीति लागू हो जाने के बाद, अब उत्साह इसी बात का है कि बिहार बेरोजगारी के आंकड़े से थोड़ा कम हो सकता है और बिहार के युवाओं को अब उसका लाभ मिलेगा। बिहार के बच्चे पलायन नहीं करेंगे और सरकार इस पर ढिढोरा भी पीट रही है कि इसे लागू करने के बाद बेरोजगारी के दर को बिहार में हम कम करने में सफल हो पाएंगे। नमस्कार।